हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में, जो कि आज आपका बायोलॉजी का चैप्टर 3 परिवहन से रिलेटेड है। और यहाँ पर भी मैं आपको आज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपको याद कर लेना है और पीडीएफ जाकर रिवाइज कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि यस सर, मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद आ रही है और ये बहुत हेल्पफुल भी हो रही है। और हाँ फ्रेंड्स, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी और भी जो सभी है सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। क्योंकि देखिए, ज्ञान एक ऐसा चीज ना है, ज्ञान एक ऐसा चीज है कि इसे आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। यही एक ऐसा चीज है जो बांटने से बढ़ता है, बाकी सब चीज तो बांटने से घट जाती है ना। लेकिन ज्ञान ऐसा चीज है कि जो आपको बांटने से बढ़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए, जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्टिव का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज डिटेल्स में समझाऊंगा प्रेजेंटेशन के द्वारा। वहां पर बहुत ही मस्त तरीके से बनेगा। ये मेरे पास देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो यहाँ बहुत टाइम लग सकता है, कंज्यूमिंग हो सकता है। इस वजह से मैं सिर्फ आपको बोर्ड पर मैथ का ही क्लास करवाऊंगा, बाकी सभी चीज जो है आपको मैं प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का जो क्लास है चैप्टर 3 बायोलॉजी का, जिसका नाम क्या है परिवहन, उसके बारे में आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को फटाफट कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अभी हम लोग को 450 नंबर लाने तक का ये सीरीज में 4 महीना साथ में काम करना है। उसके आगे आप मेरे साथ और भी काम कर सकते हो, बट अब ये 4 महीना हम लोग को साथ में काम करना है पर डे, क्योंकि 450 मार्क्स चाहिए तो चाहिए, चाहिए ना आपको। तो बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते जाइए, गारंटेड है आएगा। पहले भी आया था मेरे 10 स्टूडेंट्स का, इस बार भी आएगा गारंटेड, मेरा विश्वास है ये। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, परिवहन। चैप्टर 3 का नाम क्या है, परिवहन है। और इसके ऊपर आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। उसके बाद फिर आपको जाना है मेरे एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप पीडीएफ को रिवाइज़ कर लीजिए। आपका 15 मिनट में या 20 मिनट में आपका एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप ही बताइए फ्रेंड्स, कितना आसान तरीके से मैं आपको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। क्या आपको रटने का ज़रूरत है? रटेंगे तो माथा आपको ख़राब ना हो जाएगा? रटेंगे क्यों आप? समझ रहे बात से? तो रटना नहीं है, बस वीडियो देख लेना है, वहाँ से दिमाग में छप गया। क्योंकि दिमाग जो है किसी भी चीज़ को वीडियो फॉर्म में रखता है, फ़ोटो के फॉर्म में रखता है। तो आपका यहाँ से देख लिए वीडियो तो दिमाग में छप गया, पीडीएफ से पढ़ लिया तो आपका रिवीजन हो गया अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते फटाफट। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल, जल मीन्स जाइलम, मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्या है, पौधों में रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त का पौधे बोल रहा हूँ, तो मनुष्यों में रक्त किसके द्वारा जाता है? तो ये रक्त वाहिकाओं के द्वारा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं, नस बोलते हैं, है ना। वही समझो, नस तो एक हो गया सिंगल सा चीज़, लेकिन यहाँ रक्त वाहिकाएँ हो गया, मतलब यहाँ पे 3 टाइप का पाया जाता है ना, इस वजह से। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो एक संयोजी उत्तक है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है ये, जो जोड़ के रखता है पूरा बॉडी को ब्लड से। रक्त में कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? यानी ऑक्सीजन लेकर कौन जाता है भाई? तो हीमोग्लोबिन, सिंपल सी बात है ना, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। मनुष्यों में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? यानी कि रक्त कहाँ पर जाके साफ़ होता है? तो ये गुर्दे में होता है, किडनी में जाके रक्त साफ़ होता है, वहीं से जो है यूरिन बनता है, यूरिक एसिड बनता है, और फिर जो अच्छा चीज़ है वो वापस चला आता है। हृदय में रक्त की पंपिंग का कार्य कौन करता है? वाल्व करता है ना। हृदय में सोचिए, ऐसे तो बोले हृदय करता है, लेकिन हृदय में भी पूछ रहे हैं कि कौन करता है, तो ये वाल्व करता है। नेक्स्ट है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मानव हृदय में कुल कितनी धमनियाँ होती हैं? धमनियाँ तो भाई एक ही गुना है हम लोगों में। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? फ्लोएम मीन्स फूड, फूड यानी भोजन, भोजन यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, तो ये खनिज का कर देता है, ठीक है, सॉरी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा हाँ, हड़बड़ी में देखिए गड़बड़ी हो गया। जल में ही तो खनिज लवण मिला हुआ रहता है। अब भोजन तो हो गया कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है भोजन जो है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है फ्लोएम जो है, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधे देखिए क्या करता है, वो अपना भोजन तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ना बनाता है, तो फ्लोएम के माध्यम से पूरा प्लांट में पहुंचाता है। रक्त संचरण की प्रक्रिया में शुद्ध रक्त कहाँ जाता है?
गुर्दे में सॉरी कहाँ जाता है, तो ये किडनी में जाता नहीं है बल्कि किडनी से आता है साफ होकर के, और जाता है शरीर के अलग अलग अंगों में जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए जानबूझ करके गलती कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ करके ऑप्शन अगर देख लिए तो बोले यार ये तो गुर्दा होगा, लेकिन वहीं पे आप मिस्टेक कर जाते हैं। कम से कम आपको 1 मिनट का तो टाइम देना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको जैसा ऐसा बोल रहा हूँ आप ऐसा करते चाहिए ना, सिर्फ चुपचाप। ठीक है, आप देखिएगा ना आपको 450 प्लस नहीं आ गया ना तो आप फिर समझ लीजिएगा आना ही आना है, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी है ना बहुत सक्सेसफुल होता है और पहले भी हुआ है, इस वजह से मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस प्रकार के धमनियों से प्रवाहित होता है? जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन सा नस प्रवाहित करता है? तो वो धमनी करता है, और जिसमें CO2 होता है वो शिराएं करती है। ठीक है, मनुष्यों में हृदय के दाएं भाग में किस प्रकार का रक्त होता है? सोचिए, दायां भाग और बायां भाग भी आ गया। अब दायां भाग में क्या होता है भाई? तो दायां भाग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है, दायां भाग, बायां भाग नहीं। आपका जो दायां हाथ है उसका बात देखिए कर रहा है, तो वहाँ पे क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है। ठीक है, मतलब उससे क्या बोलता है? युक्त का मतलब होता है क्या हम बोले, युक्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती है। मनुष्य में रक्त को फेफड़ों तक कौन सी रक्त वाहिका पहुंचाती है? रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाता है कौन? तो ये फुफ्फुस धमनी है जो पहुंचाता है रक्त को फेफड़ों तक। फुफ्फुस मतलब कौन? फेफड़ा का जो फेफड़ा जो है वही, उसी को फुफ्फुस बोलते हैं। हृदय के धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो ये वहाँ पे एक साइनोएट्रियल नोड रहता है जो उसको कंट्रोल में करता है, जिस वजह से क्या होता है कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय जो धड़कता है। गुर्दे में रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण तो ये होता है किसके द्वारा फ्रेंड्स? नेफ्रॉन के द्वारा। गुर्दे में, यानी समझिए कि ऊपर से देखा जाए तो किडनी हो गया। अब किडनी के भीतर भी क्या है? 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, चलने जैसा नलिका होती है, जिसे चाहे छन्नी होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। और ये क्या करता है कि ये भी जो है चीज़ों को छानता है। ठीक है, ब्लड को ये छानता है, तो नेफ्रॉन करता है। नसों में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये हृदय की ओर होता है। मतलब कि हमारा बॉडी में जो नस है वो ब्लड को कहाँ लेके जाता है? तो हृदय की ओर लेके जाता है ना। किस अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो भाई फेफड़ों में होता है, सबको पता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। पौधों में पानी की गति को कौन प्रभावित करता है? पानी की गति तो ये सभी करता है। जड़ का दबाव, वाष्पोत्सर्जन और केशिका जो बल है, कैपिलरी जिसको बोलते हैं, वो ये कितना स्पीड से, कितना ताकत से वो पानी को लेके जा रहा है ऊपर की तरफ, उसको बोलता है। रक्त में प्लेटलेट का एक मुख्य कार्य क्या है? समझ रहे हैं? ऐसे तो इसका काम रक्त को जमाना होता है, लेकिन अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट अगर ना रहे ना तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा कि आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे कि आप थकान हो जाएगा, आपको थक जाएंगे तुरंत में। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, रक्त में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है? ऑक्सीजन से तो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन का काम हो रहा है। कोशिका में जल और खनिजों का परिवहन किस प्रकार होता है? जल और खनिजों का परिवहन तो ये होता है प्रसरण के द्वारा। है सक्रिय परिवहन, वाह क्या क्या ऐसे मतलब दिया है घुमा के क्वेश्चन। ये होता है सक्रिय परिवहन के द्वारा। ठीक है, एक्टिव परिवहन जो कि जाइलम के द्वारा होता है। शायद प्रसरण भोजन का बात होगा। हृदय में रक्त का प्रवेश किसके द्वारा होता है? रक्त किसके द्वारा जाता है? तो शिरा के द्वारा, बताए ना, क्योंकि जो गंदा खून है वो शिरा के माध्यम से पहुंचता है, और जो साफ खून है वो धमनी के माध्यम से पूरा बॉडी में जाता है। ठीक है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो ये हमें रोगों से रक्षा करती है। इस वजह से देखते हैं आपको जो फोड़ा फुंसी जो हो जाता है, और जब आप उस फोड़ा फुंसी को फोड़ते हैं तो आपके उस जगह से क्या निकलता है? वाइट वाइट पिप्पी निकलता है, पता नहीं पिप्पी निकलता है। तो वो वाइट वाइट पिप्पी नहीं है, वही है WBC, यानी कि वाइट रक्त कणिकाएँ, वही वाला है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएँ वही वाला जो हमारे रोगों से रक्षा करता है। तो क्या करता है? उस रोगों को मार करके, बैक्टीरिया या जीवाणु को मार करके वो उसको एक जगह पे जाके जमा कर लेता है, और वही फिर जब बॉडी से बाहर निकलता है तो थोड़ा दर्द होता है हम लोगों को।
हृदय में रक्त की पंपिंग का मुख्य कार्य किस अंग के द्वारा होता है? ये वाल्व के द्वारा होता है। हृदय में भी रक्त का पंपिंग किसका कार्य कौन कर रहा है भाई? तो वाल्व करता है ना, वहाँ पे 2 ठो वाल्व। पौधों में खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? खनिज लवण कौन लेकर जाता है? खनिज लवण तो ये जाइलम, क्योंकि जल में ही खनिज लवण मिला हुआ रहता है। ऊपर में ही मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था ना, समझ लीजिए वहीं से। सजीवों में पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पोषक तत्व किसके द्वारा जाता है भाई? तो ये बॉडी में ब्लड के द्वारा ही जाता है ये सब चीज़, ठीक है, रक्त के द्वारा ही। रक्त में कौन सा घटक रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो ये प्लेटलेट है जो कि रक्त को जमने में हेल्प करता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल कौन लेकर जाता है भाई? तो जाइलम लेकर जा रहा है। हृदय में कौन सी नस अशुद्ध रक्त ले जाती है? अशुद्ध रक्त कौन सा नस लेकर जाता है? तो ये धमनी लेकर जाता है, ठीक है। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस का देखिए बात क्या हुआ, महाधमनी का बात क्या नहीं होगा, फुफ्फुस धमनी का देखिए बात हो रहा है, जो फेफड़ों में लेके जाता है ताकि वहाँ से साफ़ होता है। धमनियों के द्वारा रक्त फिर कहाँ जाता है? तो धमनियों के द्वारा रक्त फिर जाता है हृदय से शरीर के अंगों की ओर। हृदय से होते हुए फिर शरीर के अंगों में जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर कौन करता है भाई? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। कौन से अंग गैसों के आदान प्रदान का मुख्य कार्य है, मुख्य स्थल है? यानी कि कहाँ पर किस अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो कहाँ होता है? ये फेफड़ा में होता है ना, ये हो जाएगा। पौधों के जड़ों में पत्तियों तक जल के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेवार है? जल का परिवहन बात किया है तो ये वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये होता है। रक्त में लाल रंग का कारण क्या होता है भाई? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए बेचारा लाल हो जाता है। कौन सा अंग जो है रक्त शुद्धिकरण का कार्य करता है? यानी कि ब्लड को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो गुर्दा करता है, किडनी करता है। फटाफट देखते हैं कितना हो रहा टाइमिंग, 10 मिनट, आज का पहले कंप्लीट हो जाएगा। गुर्दों में रक्त का शुद्धिकरण किस संरचना के द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है किसके द्वारा? तो ये होता है नेफ्रॉन के द्वारा, क्योंकि गुर्दा के भीतर 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है जो कि उसको साफ करता है और हेल्प करता है साफ करने में। नेक्स्ट है प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लाज्मा का मुख्य कार्य है पोषक तत्वों का परिवहन, ठीक है, पोषक तत्वों का परिवहन है प्लाज्मा का मुख्य कार्य। रक्त वाहिकाओं में किस प्रकार में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो धमनी में पाया जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है। फिर है मनुष्यों में रक्त संचार की प्रक्रिया में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? रक्त संचार में तो हृदय, क्योंकि वही ना लेके जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक। श्वसन के दौरान रक्त में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? फेफड़ों से, वही तो। अच्छा, रक्त में ऑक्सीजन बोला गया, कहाँ से प्राप्त होता है? तो फेफड़ों से प्राप्त होता है ना। ऑक्सीजन तो फेफड़ा में जा रहा है ना, नासिका के द्वारा, श्वास नली के द्वारा फेफड़ों में जाती है। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर चाहिए होगा हमको। रक्त में WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? WBC का कार्य है रोगों से हमारी रक्षा करना। फिर रक्त की शिराएं किस प्रकार के रक्त हृदय की ओर जाती है? तो ये क्या यहाँ पे दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अपने तरफ लेकर जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि रक्त के कौन से घटक रोगों से रक्षा करते हैं? तो भाई WBC करता है रोगों से रक्षा हमारी। RBC का कार्य क्या है? तो RBC का कार्य है सिर्फ ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो आप जितना भी कुछ कर लीजिए क्या फ़ायदा वैसा। किस प्रक्रिया से पौधों में जड़ों से जल का परिवहन होता है? मतलब जड़ों से जल का परिवहन होता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो परासरण के द्वारा देखिए होता है। फिर फ्लोएम किसका परिवहन करता है भाई? तो ये करता है भोजन का, ठीक है। फ्लोएम जो है भोजन का करेगा परिवहन। और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी आपका 12-13 मिनट हो ही रहा है, यानी डेली आपको समझिए 15 मिनट के भीतर भीतर आपका 50 सब्जेक्टिव का सेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से रिवाइज कीजिए और जाके PDF से याद कर लीजिए, कंप्लीट हो गया। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप ध्यान से करोगे ना तो आपका आधा घंटा में 50 सब्जेक्टिव वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने का चक्कर में मत रहिए, जितना रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में उतना ही ज़्यादा छपता चला जाएगा ये चीज़। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। ठीक है, अब मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।